जीवन। सूफी दरवेश हज़रत शाह हुसैन। हज़रत शाह हुसैन का सूफी दरवेशों में अपना विशेष स्थान है। आप अद्वैत के नशे में मस्त ऐसे फकीर थे जो संसार द्वारा प्रशंसा और शरीयत की पाबंदियों से ऊपर उठ चुके थे। वे अपनी हस्ती खुदा में फना करके खुदा के इश्क की जिंदा मिसाल बन चुके थे। उनका धर्म रब का इश्क और रब की इबादत था। उनकी जिंदगी का आधार प्रभु का इश्क, प्रभु की बंदगी करना था। उनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य इंसान को नाशवान शक्लों और पदार्थों के मोह से छुड़ाकर अविनाशी परमेश्वर के प्रेम की ओर प्रेरित करना था। आपने अपने जीवन के उदाहरण द्वारा और अपने इलाही कलाम द्वारा भी यही कार्य करने का यत्न किया। कामिल दरवेश शाह हुसैन का जीवन और कलाम सूफी विचारधारा की सरल और सुंदर तर्जमानी करता है। दर्जनों लेखक आपके जीवन और कलाम के बारे में पुस्तकें लिख चुके हैं। आपके जीवन के हालात के बारे में लेखकों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं, परंतु आपके कलाम में जाहिर सूफी फलसफे की बड़ाई विद्वानों ने सर्वसम्मति से स्वीकार की है। इस पुस्तक का उद्देश्य आपके जीवन की घटनाओं से संबंधित ऐतिहासिक खोज की अपेक्षा आपके कलाम में प्राप्त उपदेश को उजागर करना है। जीवन। विद्वान लोग आपके जीवन काल के बारे में एकमत नहीं हैं, परंतु फिर भी अधिकतर विद्वानों ने आपका जन्म 1538 या 1539 ईस्वी में तथा निधन 1599 या 1600 ईस्वी में माना है। हज़रत शाह हुसैन का जन्म शेख उस्मान के घर लाहौर में हुआ। कहा जाता है कि आपके दादाजी हिंदू थे। उनका नाम कलजस था और आपके बाप दादा कपड़ा बुनने का काम करते थे। आपने अपने कलाम में कहा है, नाव हुसैना ते जात जुलाइया, गालियां देंदियां तानियां वालियां। आपने जीवन के आरंभिक 10 वर्षों में घर और मस्जिद में दुनियावी और इस्लामी विद्या प्राप्त की। आपकी इस विद्या प्राप्ति में आपके उस्ताद मौलवी अबू बकर का विशेष स्थान है। आपने अपने उस्ताद की रहनुमाई में शीघ्र ही कुरान शरीफ कंठस्थ कर लिया। कुरान मस्जिद कंठस्थ कर लेने वाले को हाफिज कहा जाता है और बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। आपका हाफिज़े कुरान के तौर पर सम्मान होना शुरू हो गया। इसके बाद आपको हज़रत शाह बहलोल दरियाई की संगति का गौरव प्राप्त हो गया। हज़रत बहलोल ने आपको बैत करके अपने मुरीदों में शामिल कर लिया। हज़रत बहलोल दरियाई अपने इलाके की ओर वापस जाते हुए शाह हुसैन को लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श की दरगाह में रहकर बंदगी करने की हिदायत कर गए। हज़रत शाह हुसैन ने मुर्शिद के आदेशानुसार बहुत लगन से इबादत की। बहुत से विद्वानों ने लिखा है कि आपके 36 वर्षों की उम्र तक तन मन से रियाजत यानी अभ्यास और इबादत की। विद्वानों का मत है कि आप शुरू में ही कई साल तक जीवन को कुरान शरीफ की तालीम के अनुसार ढालने का यत्न करते रहे और तन मन से शरीयत का पालन करते रहे। आप कई रातें रावी नदी के किनारे खड़े होकर कुरान शरीफ का पाठ करते रहते थे। ये भी कहा जाता है कि इन दिनों में आप लाहौर निवासी शेख सऊदुल्लाह की सोबत से भी लाभ उठाते रहे। जीवन में परिवर्तन। कहा जाता है कि एक दिन आप शेख सऊदुल्लाह से तफसीरे मदारक पढ़ रहे थे।
कि कुरान शरीफ की ये आयत आई, वा मल हयातुल दुनिया इल्ला लईबुन वा लव। उस्ताद ने इसका अर्थ समझाया कि सांसारिक जीवन भ्रम और खेल तमाशे की सिवाय और कुछ नहीं है। कहा जाता है कि उस्ताद के इस कथन का आप पर इतना गहरा असर पड़ा कि आपके मन की अवस्था एकदम बदल गई। आप संसार की ओर से बिल्कुल निर्लिप्त हो गए। आप मस्ती के आलम में जा पहुंचे और नाचने गाने लगे। कहा जाता है कि जब हजरत शाह बहलोल दरियाई को शाह हुसैन की बदली हुई अवस्था के बारे में पता लगा तो वे लाहौर वापस आ गए। जब आपकी शाह हुसैन से मुलाकात हुई तो आपने उसको कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कहा। उस समय कुरान शरीफ में से ये आयत आई, अलम नशरह लक सदरक। इस आयत का अर्थ है, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया। इसका भाव है कि जब हमने तुझे इल्मे सीना, इलाही अनुभव या दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया है तो तुझे किसी अन्य ज्ञान की क्या आवश्यकता है। हजरत शाह हुसैन खिलखिलाकर हंस पड़े और उसके बाद आपने कुरान शरीफ का पाठ करना बंद कर दिया। ये भी कहा जाता है कि उस समय हजरत शाह बहलोल ने शाह हुसैन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जा तुझे खुदा के सुपुर्द किया। ये कहकर शाह बहलोल अपने इलाके में वापस चले गए और 2 वर्ष बाद उनका निधन हो गया। हजरत बहलोल के कथन से संकेत मिलता है कि आपको भरोसा हो चुका था कि शाह हुसैन ऊंची रूहानी अवस्था में पहुंच चुका है। कहा जाता है कि हजरत शाह हुसैन ने जीवन के शेष वर्ष मस्ती के आलम में ही गुजारे और आपने मलामती या बेपरवाही वाला जीवन अपना लिया। चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी आदि की तरह मलामती सूफियों का एक संप्रदाय है। मलामती मलामत से बना है। इसका अर्थ है निंदा। मलामती शब्द ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो समाज की नज़रों में निंदनीय हो। मलामती होने का अर्थ शरीयत की निंदा या निरादर नहीं। मलामती का असल भाव ये है कि वह सूफी अपनी प्रशंसा या वाह नहीं करवाना चाहता। वह जानबूझकर ऐसे कर्म करता है कि लोग उसकी मलामत अर्थात निंदा करना शुरू कर दें और उससे घृणा करने लगें। वह नहीं चाहता कि लोग उसके पास आकर उसका ध्यान भंग करें। वह अपनी रूहानी पूंजी बचाकर रखना चाहता है। वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता है जिससे वह लोगों की नज़रों से बचा रहे और हर प्रकार की रुकावट के बिना निश्चिंत होकर अपना पूरा ध्यान रियाजत यानी अभ्यास और इबादत में लगा सके। शाह हुसैन ने मलामतियों वाला दाव खेलते हुए दाढ़ी मुंडवा ली। वह हाथ में शराब की बोतल लेकर गलियों बाजारों में घूमता फिरता रहता था। लोगों में मशहूर हो गया कि शाह हुसैन तो शराबी है। इसके साथ ही ये भी चर्चा होनी शुरू हो गई कि शाह हुसैन अफीम खाता है और भांग पीता है। यही शाह हुसैन चाहता था। उसने अपने कलाम में प्रभु के आगे फरियाद की है, या खुदा मैनू कुंडा सोटा दई, भंग दी कोठी दई, साफी अते मिर्चां दई, पोस्त अते खंड दी चाटी दई। इसके साथ ही आप कहते हैं, ज्ञान दई ध्यान दई, महिमा साधु संग दी, शाह हुसैन फकीर साइंदा एहो दुआ मलंग दी। काफी का पहला प्रसंग आम लोगों की धारणा का समर्थन करने के लिए है कि शाह हुसैन सचमुच नशेड़ी है, परंतु आप वास्तव में संत महात्माओं की संगति
प्रभु के नाम की कमाई और मुर्शिद के ध्यान की मांग कर रहे हैं। किसी भी कामिल सूफी दरवेश ने कभी भी शराब, अफीम, पोस्त, भांग आदि नशे की मांग या नशों का प्रयोग नहीं किया। आप खुद ही स्पष्ट कर देते हैं, चोर करन नित चोरियां, अमली नू अमलां दियां घोड़ियां, कामी नू चिंता काम दी, असां तलब साईं दे नाम दी। आपकी काफी है। सज्जन दे गल बाहां असाडी, क्यों कर आखां छड़ वे अड़िया, पोस्तियां दे पोस्त वांगू, अमल पिया असाडे हड वे अड़िया, राम नाम दे सिमरन बाजों, जीवन दा की हज वे अड़िया, कहे हुसैन फकीर साईं दा, साहिब दे लड़ लग वे अड़िया, साहिब दे लड़ लग वे अड़िया। आप कहते हैं, जिस तरह पोस्ती को पोस्त का अमल यानी नशा लग जाता है, हमें भी बहुत जबरदस्त अमल लग गया है। कौन सा अमल? प्रभु के इश्क का और प्रभु के नाम का। आप कहते हैं कि प्रभु के इश्क और उसके नाम के बिना जीवन नीरस और व्यर्थ है। स्पष्ट है कि हजरत शाह हुसैन केवल प्रभु के इश्क और उसके नाम के नशे के मतवाले थे, क्योंकि कोई भी झूठा सांसारिक नशा नाम के अमृत और सच्चे तथा आनंददायक नशे का मुकाबला नहीं कर सकता। शाह हुसैन जैसे कामिल दरवेश द्वारा शराब, अफीम, पोस्त, भांग आदि किसी भी नशे का सेवन किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिसको अंदर परमेश्वर के नाम का नशा मिल जाता है, वह भारी नशे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। माधोलाल से संबंध। कहा जाता है कि 56 वर्ष की आयु में हजरत शाह हुसैन का 18 वर्ष के हिंदू नौजवान माधोलाल से इश्क हो गया। धीरे धीरे माधोलाल भी हजरत शाह हुसैन के प्रेम का दीवाना बन गया और हजरत शाह हुसैन का मुरीद बन गया। मुर्शिद और मुरीद का परस्पर इश्क इस इंतहा तक पहुंच गया कि हजरत शाह हुसैन माधोलाल हुसैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दोनों का आपस में इतना प्रेम हो गया कि वे एक दूसरे का पल भर का वियोग भी सहन नहीं कर सकते थे। हजरत शाह हुसैन तो किसी सूरत में भी माधोलाल को आंखों से ओझल होने नहीं देते थे। हजरत शाह हुसैन और माधोलाल के आपसी इश्क को कई लोगों ने शारीरिक वासना में प्यार समझना शुरू कर दिया। संसार के लोग कामिल दरवेशों के कार्यों को अपनी अधूरी बुद्धि के अनुसार परखने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ी अज्ञानता और कोई नहीं। सूफी परंपरा में प्रसिद्ध है कि हजरत शम्स विशेष तौर पर तबरीज से रूम हो गए। उन्होंने पहले मौलाना रूम से इश्क किया और इस इश्क द्वारा उसके अंदर अपने और अल्लाह के इश्क की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। हजरत शम्स तबरीजी कहा करते थे कि मैं संसार में अनेक मुरीदों के लिए नहीं, केवल मौलाना रूम की खातिर आया हूँ। मौलाना ने आपको नहीं खोजा था, हजरत शम्स तबरीजी ने स्वयं मौलाना को खोजा था। परमार्थ के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि पहले मुर्शिद मुरीद से प्रेम करता है और फिर मुरीद के अंदर मुर्शिद का प्रेम जागता है। संत चरणदास जी के गुरु ने खुद उनके अंदर अपना प्रेम भरोसा पैदा किया। संत चरणदास जी लिखते हैं, माता को पुत्र से पिता के मुकाबले 100 गुना अधिक प्रेम होता है। परमेश्वर को जीव से माता के मुकाबले 100 गुना अधिक प्रेम होता है और मुर्शिद को मुरीद से प्रभु के मुकाबले 100 गुना अधिक प्रेम होता है। कामिल दरवेश सर्वज्ञाता होता है। उसकी दृष्टि मुरीद के शरीर पर नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी रूहानी संभावनाओं पर होती है।
इलाही इश्क की मूरत बन चुके किसी दरवेश के अपने मुरीद के प्रति इश्क में विषय वासना या काम वासना का अंश होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दरवेश पारदर्शी दृष्टि का मालिक होता है। डॉक्टर जीत सिंह सीतल ने लिखा है कि माधोलाल हुसैन हजरत शाह हुसैन की मौत के बाद उसका खलीफा और गद्दी नशीन बना। हजरत शाह हुसैन की नज़र माधोलाल की बजाय उस माधोलाल पर थी जो उसको आगे चलकर बनना था। माधोलाल हजरत शाह हुसैन के देहांत के बाद 35 वर्ष तक गद्दी पर विराजमान रहे। माधोलाल का देहांत होने के बाद उन्हें हजरत शाह हुसैन की कब्र के पास ही रावी दरिया के किनारे दफन किया गया। उससे पहले माधोलाल शेख माधो के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। अधिकतर विद्वानों की मान्यता है कि हजरत शाह हुसैन की मृत्यु 1599 या 1600 ईस्वी में हुई। आपको दरिया रावी के किनारे शादरा के पास दफनाया गया। कलाम। मियाँ जफर मकबूल ने लिखा है कि हजरत शाह हुसैन ने खुद अपने हाथ से अपना कलाम नहीं लिखा। प्राचीन काल से मध्यकाल तक किसी भी गुरु पीर ने खुद अपने हाथ से अपना कलाम नहीं लिखा। उनके श्रद्धालु वह कलाम याद कर लेते थे और ये कलाम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाता था। संभव है कि साईं बुल्ले शाह के कलाम की तरह कव्वालों ने हजरत शाह हुसैन का कुछ कलाम जुबानी याद कर लिया हो, परंतु इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ कह पाना संभव नहीं है। वर्तमान समय में हजरत शाह हुसैन का जो भी कलाम प्राप्त है वह डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना द्वारा उर्दू लिपि में लिखी गई किताब मुकम्मल कलाम शाह हुसैन लाहौरी पर आधारित है। डॉक्टर दीवाना ने कई किताबों का जिक्र किया है, परंतु आपने सर्वाधिक महत्व किसी अज्ञात सिंधी द्वारा इस कलाम की 1804 ईस्वी में गुरमुखी लिपि में लिखी हस्तलिखित प्रति को दिया है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। हमने हजरत शाह हुसैन के उपदेश पर विचार करने के लिए डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की पुस्तक शाह हुसैन रचना निरीक्षण अते विचार तथा मियाँ जफर मकबूल की उर्दू लिपि में छपी पुस्तक कलाम शाह हुसैन को आधार बनाया है। मियाँ जफर मकबूल द्वारा संपादित कलाम शाह हुसैन में कुछ वे काफियाँ भी दर्ज हैं जो किसी अन्य लेखक द्वारा संपादित किए कलाम में प्राप्त नहीं हैं। इसी तरह कुछ ऐसी काफियाँ भी हैं जो अन्य सभी विद्वानों द्वारा संपादित कलाम में दर्ज हैं, परंतु मियाँ जफर मकबूल द्वारा संपादित रचना में प्राप्त नहीं है। कुछ स्थानों पर मियाँ जफर मकबूल द्वारा संपादित कलाम में छोटे छोटे पाठांतर भी हैं, पर कुल मिलाकर उनके द्वारा संपादित कलाम अन्य विद्वानों द्वारा संपादित कलाम से मेल खाता है। हजरत शाह हुसैन का कलाम ग्रंथ शास्त्रों के अध्ययन पर नहीं, अंतर्मुख रूहानी अनुभव पर आधारित है। इस कलाम में तरीकत, मार्फत और हकीकत के अंश आपस में ओत-प्रोत हैं। ये कलाम बाहर से देखने में बहुत सरल और सादा है, परंतु वास्तव में दिव्य ज्ञान का गहरा और विशाल सागर है। मध्यकालीन परंपरा के अनुसार आपने अपना कलाम रागों के अनुसार रचा है। इस कलाम में सूफी परंपरा वाली शब्दावली के साथ ही भारतीय संतों द्वारा प्रयोग की गई बहुत सी शब्दावली भी दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि हजरत शाह हुसैन कट्टरपंथी नहीं थे। आप बहुत दरिया दिल थे। आपको जिस स्रोत से भी हीरे मोती मिलते थे, आप खुशी खुशी संभाल लेते थे। इस ऑडियो पुस्तक का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं के अंदर खुद शाह हुसैन के कलाम पर गहराई से विचार कर
इससे लाभ उठाने की प्रेरणा देना है।